नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में। और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम पढ़ रहे थे नंबर्स को, संख्याओं को, जो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रूप में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के आधार पर पढ़ रहे हैं। और जब हम क्लासेस की स्कूल क्लासेस की वीडियो शुरू कर देंगे तब हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासें लेने वाले हैं। तो जब तक सब्जेक्ट शुरू नहीं होता, सामान्य जानकारी जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में संख्या की चल रही है, नंबर्स की चल रही है, तो आप तब तक उसका सही जानकारी लें और उसका आनंद लें, जिससे आप आने वाली क्लासों में जो सब्जेक्टिव क्लास होगी उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम कुछ संख्याएं कर चुके थे, कुछ नंबर्स कर चुके थे। आज हम कोशिश करेंगे कि नंबर्स का एंड हो जाए, ये पूर्णतः क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। भरपूर कोशिश करेंगे हम आज इसकी। तो हम शुरू करते हैं आज के नंबर से जो हमारे बचे हुए हैं। तो पहली है हमारी अभाज्य संख्या, या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर होते क्या हैं? अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ ऐसी संख्या होती है, ऐसी नेचुरल नंबर्स होते हैं या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है जो स्वयं क्या है कि जो संख्या स्वयं और एक से, खुद से और एक से विभाजित हो, डिवाइड हो सके, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। मतलब खुद से, जैसे कोई भी संख्या ले लो, वो एक तो खुद से डिवाइड हो सके और साथ में सिर्फ एक संख्या, एक नंबर से डिवाइड हो सके, वन नंबर से डिवाइड हो सके, वही अभाज्य संख्या होगी। एक अर्थ होता है नहीं, भाज्य का भाज्य, या जिसे भाजा जा सके या जिसे साधा जा सके, ऐसी संख्या जिसे साधा नहीं जा सके, जिसे भाजा नहीं जा सके, वो प्राइम नंबर होता है। तो क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर होती हैं जो डिविजिबल ओनली बाय स्वयं themselves and by one numbers, बल्कि नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स। मतलब किसी भी नंबर से वो क्या नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अन्य नंबर से डिवाइड होती है तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, अगर 3 ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 3 नंबर्स ले लेते हैं 3, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक से डिवाइड हो सकती है और 3 नंबर से डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा हम किसी को डिवाइड, किसी भी रूप में डिवाइड नहीं कर सकते। अब किसी भी रूप में डिवाइड नहीं हो रही है ये संख्या, 1 और 3 नंबर्स हैं, ये किसी भी रूप में डिवाइड नहीं होते, तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये ओनली डिविजिबल है वन एंड देमसेल्वेज से। इसके आगे अगर हम ले लें 5 को, क्या ले लें, 5 को, ये भी तो क्या है, 1 से और 5 से डिवाइड होगी। इसके अलावा ना तो 3 से हो रही है, ना 2 से हो रही है, और ना ही 4 से हो रही है। इनसे डिवाइड नहीं हो रही है, इनसे डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ किससे हो रही है, 1 और 5 से हो रही है। तो ये 5 संख्या भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा मैं एक संख्या और लेके बोल देता हूँ, जैसे बोल दूँ 7 जिसे बोलते हो आप, तो ये 7 क्या है, ये 1 से डिवाइड हो सकती है और साथ में किससे हो सकती है, 7 से। इसके अलावा कोई भी ओदर्स नंबर ले लो आप, चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो या 2 ले लो, इनसे किसी भी संख्या से ये 7 नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे। क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। और डिवाइड नहीं होने के कारण ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये क्या होंगे, वो संख्याएं जो सिर्फ देमसेल्वेज से, खुद से और साथ में ओनली बाय 1 नंबर से, मतलब एक अंक से डिवाइड हो, वो ही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स होती है। तो देखिएगा, इसे पढ़ते हैं, क्या होता है प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं, सिर्फ स्वयं से
और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब मैंने बताया था कि वो स्वयं सिर्फ खुद से हो और साथ में 1 से डिवाइड हो, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये संख्या होती है प्राकृत संख्या, ये बात रखने ना, सारी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन इनमें से जो खुद से और 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी से नहीं होती, वो क्या दे दी हमने, अभाज्य संख्याएं दे दी। जैसे नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्व्स एंड बाय वन एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब वो डिविजिबल रहेगी ओनली सिर्फ देमसेल्व्स से और 1 से, देमसेल्व्स से और 1 से, अन्य से नॉट डिविजिबल, अन्य से ये डिवाइड नहीं होगी, अन्य से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, प्राइम नंबर। चलो बढ़ती हैं अगली क्लास, अगले संख्या की तरफ। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिएगा, उन्हें भी क्लास से जोड़िएगा। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलो हम पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, जैसे हमने पढ़ा प्राइम नंबर और ये बन गया को प्राइम नंबर। अब ये क्या है, ये क्या है, अब है तो वो अभाज्य संख्या ही, क्या हो, अभाज्य संख्या ही हो, लेकिन सह मतलब साथ में, सह मतलब साथ में। अब वो अभाज्य संख्याएं जो क्या हो, एक समूह में हो, क्या हो, एक समूह में हो अभाज्य संख्याएं, और एक समूह में हो, क्या हो, एक स्वयं समूह में, और उनका जो लघुत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समाप, जैसे बोलते हैं आप HCF, HCF, ये HCF जो है लघुत्तम समापवर्तक है, वो दोनों का एक हो, दोनों का क्या हो, एक हो। मतलब संख्या जो एक ही, चाहे आप किसी भी संख्या ले लो, दोनों का समान लघुत्तम समापवर्तक होना चाहिए, लेसा होना चाहिए, HCF होना चाहिए। जैसे क्या हो कि वो संख्या अभाज्य हो दोनों, वो कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन उनका लघुत्तम समापवर्तक जो HCF है वो क्या होना चाहिए, दोनों का एक, दोनों संख्याओं का एक ही होना चाहिए, मतलब एक अंक नहीं, दोनों का एक। विद एग्जाम्पल जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं ले लूँ 5 और 7 को, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों को साथ में लिख लिया तो मैं क्या आ गया, सहअभाज्य आएगी। अब इसका हमने जो लेस काटना है, HCF काटना है, वो दोनों का समान ही होगा। जैसे मैं बात करूं 5, इसमें 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 का 1, और 7, फिर 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 1, तो ये जो लेस आया है ये 7 × 5, तो ये क्या गया 35। ये देखिएगा दोनों का क्या है, सम्मान आया है, दोनों का क्या आया है, लेस है, सम्मान आया है, या कहूँ HCF दोनों का एक ही है, एक ही है 35। अब 35 लेस है इसका है और 35 ही इसका है। जो HCF है दोनों का 35 5 का है, 35 ही 5 का है, और 35 ही 7 का HCF है। तो इस तरीके से ये जिसका HCF दोनों संख्याओं का एक हो, सम्मान हो, वो क्या होंगे, आपके सहअभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर होगा। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसे। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह है जिसका HCF 1 हो, मतलब एक ग्रुप ऑफ ए लेस्ट 2 प्राइम नंबर्स विद HCF 1। जैसे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, 5 और 7, 2 और 3, मतलब वो संख्याएं, इनका जो HCF है वो क्या होगा, समान होगा, दोनों का HCF क्या होगा, समान होगा, और ये दोनों संख्याएं क्या है, अगर अलग अलग करें तो ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इसे को प्राइम नंबर से या सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर्स की ओर। अगला है प्रीमिय संख्याएं। क्या है, प्रीमिय संख्याएं, रीजनल नंबर, प्रीमिय संख्याएं या कहूं रीजनल नंबर। अब रीजनल नंबर क्या होती हैं,
अब वो संख्याएं जो बट्टे में लिखी जाती हो, बट्टा मतलब P एंड Q से लिखी, जिसका एक अंश और एक इसका हर हो, क्या हो, एक अंश और एक हर हो, मतलब वो संख्याएं जो एक दूसरे को डिवाइड करनी हो लेकिन पूर्णतः डिवाइडेड नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो, वो संख्याएं क्या होती है, रीजनल नंबर होती है, या कहूँ प्रीमियर संख्या होती है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं बात करूं 2 एंड 3, 2 एंड 3, अब 2 बटे में 3 है, डिवाइड करने के लिए है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रही है, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी तरीके से 2/3 लिखेंगे, 2/3 3 ही लिखेंगे, इसे डिवाइडेबल नहीं कर पाएंगे, डिवाइडेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम इसी तरह से दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक अंश हो गया और एक हर हो गया, एक अंश हो गया और एक हर हो गया, इसीलिए ये क्या है, रीजनल नंबर है। क्या है, रीजनल नंबर। या सिंपल रूप से बोलूं, जो बटे में संख्या ऊपर और नीचे अंश और हर के रूप में लिखी जाती है वो क्या होती है, हमेशा रीजनल नंबर होती है, प्रीमियर संख्या होती है। लेकिन एक बात गौर करने वाली होती है कि हमेशा याद रखना, जो क्यू है हमें इस सूत्र से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं, या कहूँ इस तरीके से P बटे क्यू, P बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, P बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। अब P बटे क्यू के रूप में हमने जो लिखी है संख्या, P बटे क्यू के रूप में जो संख्या लिखी है, उसमें जो P है और Q है, उसमें हमेशा याद रखना जो आपका ये Q है, जो ये आपका Q है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाती है तो ये डिवाइडेबल हो जाती है, क्या हो जाती है, डिवाइडेबल। ये डिवाइडेबल नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या होगी, आपकी प्रीमियर संख्या होगी। क्या होगी, प्रीमियर संख्या होगी, रीजनल नंबर होगा, अन्यथा ये प्रीमियर संख्या नहीं होगी। देखिए, पढ़िए इसे हम किस तरीके से बोलते हैं, प्रीमियर संख्या, रीजनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें प्रीमियर संख्या कहते हैं। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाता है तो ये डिवाइडेबल हो जाती है, और ये कोई सी भी संख्या बन सकती है, अभाज्य संख्या भी बन सकती है, भाज्य संख्या भी बन सकती है, प्राकृत संख्या भी बन सकती है। तो देखिएगा उसी तरीके से ऑल सच नंबर्स विच कैन बी रिटन एज P एंड Q आर कॉल्ड रीजनल नंबर। वो सारी क्या होगी, रीजनल नंबर होगी, प्रीमियर संख्या होगी। लेकिन मैंने कहा था एक बात याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ ए डायनोमीटर शुड बी नॉट जीरो, कि नीचे जो Q है उसका मान जो क्या है, डायनोमीटर मान जो है वो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य होने के बाद ये डिवाइडेबल हो जाती है और वो प्रीमियर संख्या नहीं रहती। विद एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसमें लिखा है 2/3 और 11/4, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइडेबल नहीं है, और ना ही Q का मान यहाँ पूरे जीरो है। अगर हम P और Q के अनुसार रखें तो P 11 है और 4 Q है, तो ये Q का मान यहाँ क्या है, जीरो नहीं है, नहीं है। अब जीरो नहीं होने के कारण ये क्या है, प्रीमियर संख्या है। क्या है, प्रीमियर संख्या, या कहूँ रीजनल नंबर है। चलो अगली देखते हैं। अगली है इररीजनल नंबर। इररीजनल नंबर अप्रीमियर संख्या क्या होती है, अप्रीमियर संख्या, जिसे हम बोलते हैं इररीजनल नंबर। इररीजनल नंबर, इररीजनल नंबर क्या होता है, अब रीजनल नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि अगर हम P और इस तरीके से इस सूत्र के P बटे Q के रूप में लिख देते हैं, P बटे Q के रूप में लिख देते हैं, तो ये तो रीजनल नंबर हो जाती है। लेकिन फिर इरीजनल नंबर क्या होता है, क्या होता है फिर इरीजनल नंबर, तो ये इरीजनल नंबर होता है कि हम इसे P बटे Q में न लिखकर अंडर रूट में लिखें, क्यूब में लिखें, क्या लिखें, क्यूब के अंदर लिखें, अंडर रूट के अंदर लिखें। अब जो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे उसका क्यूब, जो वर्गमूल नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर लिखेंगे उसका क्या नहीं आना चाहिए, वर्गमूल नहीं आना चाहिए। अब जो वर्गमूल नहीं आएगा क्या है, जो आपकी नेचुरल नंबर है उसको हमें स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। किसके अंदर, स्क्वायर रूट का इस तरीके का सिंबल लगाकर इसके अंदर 24 संख्या लिखेंगे,
वो क्या होनी चाहिए, उसका वर्ग नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए, वर्गमूल नहीं आना चाहिए। अगर वर्गमूल आ जाता है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने इसके अंदर 2 को लिखा, तो 2 को हमें रूटेबल नहीं कर सकते, इसको रूट को हटाकर इसे मेन संख्या में नहीं ला सकते, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर समझ में आ गया कि ऐसी संख्याएं जिसे हम इनसाइड प्राइमरी नंबर जो होते हैं इनसाइड उससे हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, चाहे वो जिससे 105 हो, चाहे वो आपका 11 हो, चाहे आपको वो 17 हो, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन इसका हम वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पहले परिमेय संख्या में तो क्या था, हम डिवाइड नहीं कर सकते थे पूर्ण तरीके से, और इसके अंदर हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें पी एंड क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और मुख्यतः उन्हें ये है रूट का सिंबल, रूट के अंदर लिखा जाता है, और उसका कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, कि कभी भी उस संख्या का हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट उसका नहीं निकाल सकते, एब्सोल्युटली कभी भी नहीं निकाल सकते। इसीलिए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होती हैं, इरेशनल नंबर की ऑल सच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन पी एंड क्यू, कि हम किसी भी संख्या को कैन नॉट कभी भी पी एंड क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और इसको इनसाइड प्राइमरी इनसाइड रूट के अंदर लिखा जाता है, सिंबल के अंदर लिखा जाता है, जिसे स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो हम एब्सोल्युटली और साथ में उसका एब्सोल्यूट कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या वो है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये थी आपकी अपरिमेय संख्या। अब चलो आगे चलते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो ये एग्जांपल देख लीजिएगा कि √3, √1, 0.5, √11, √7, हमेशा याद रख लेना। पाई जो है आपका, पाई जो है 22/7 जिसका मान है, क्या है, 22/7 जिसका मान है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये इस तरीके से लिखी जाती है कभी कभी, लेकिन ये फिर भी इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का मान है 22/7, तो पाई का मान है। हम पाई को सिर्फ पाई के रूप में ही दर्शाते हैं जब तक आवश्यकता नहीं हो, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर क्या है, अब जो आपकी रीजनल संख्या थी, क्या थी, रीजनल नंबर, और एक थी इरीजनल नंबर, जो थी इरीजनल नंबर। इन दोनों को अगर हम मिलाकर लिख देते हैं, इन दोनों संख्याओं को अगर हम मिलाकर लिख देते हैं, वो आपकी रियल नंबर हो जाती है। क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है, रियल नंबर हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से हो जाती है ये रियल नंबर। जैसे मैं लिखूं ये √2, √2, इसके साथ में मैं दूसरी संख्या लिख देता हूँ 3/4, 3 × 4, इसके बाद में 3 डिवाइडेबल, 4 जो नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर 7 भी लिख दूँ, इसके बाद में 4/3 लिख दूँ, तो इस तरीके से ये संख्या क्या है, आपकी रियल नंबर हो जाते हैं, वास्तविक संख्या हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या है, एक तो रीजनल नंबर और एक इरेजनल नंबर ले लिया है। अब ये तो क्या है, रीजनल नंबर है, ये तो क्या है, रीजनल नंबर, और ये जो लिए हैं ये इरेजनल नंबर है। क्या है, इरेजनल नंबर। और इन दोनों के मिलने से, इन दोनों संख्याओं को समान रूप से लिखने पर ये क्या हो जाती है, रियल नंबर हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। तो देखिएगा, पढ़ते हैं इसे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से, समान रूप से, हम कॉमन रूप से लिख देते हैं, या कनेक्टिंग नेशन के रूप में लिख देते हैं, जोड़कर लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपकी रियल नंबर हो जाती है।
क्या हो जाती है, रियल नंबर। रियल नंबर अब क्या हो जाती है, रीजनल नंबर, और रीजनल नंबर को हम कनेक्टिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपकी रियल नंबर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है √3, 2/5 और √15 और 4/11, मतलब दोनों कॉमन रूप पे रीजनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर लिखा हुआ है। जोड़कर लिखा है तो ये क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया, इरेजनल नंबर हो गया। तो ये थी आपकी आज नंबर्स के बारे में जानकारी। क्या थी, नंबर्स के बारे में जानकारी। आपका नंबर्स यहीं पर समाप्त होता है, नंबर्स पूरा होता है। हम कल से क्लासें सब्जेक्ट क्लास वाइज से शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्लास वाइज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से बोलूँगा, लाइक करना, अपने मित्रों को शेयर भी करना, और साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अपनी राइट साइड में आ रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे बेल आइकन उभर कर आता है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और नए एक विश्वास के साथ। थैंक यू।